वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमें एक टास्क मिली है और वो टास्क क्या है देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द एंटर टू वैल्यूज, यानी कि यूजर जो है वो टू वैल्यू एंटर कराएगा, ठीक है ना। हमें उसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो फाइंड आउट करके यूजर को देनी है एज ए रिजल्ट, ठीक है। ये प्रोग्राम हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिख लेता हूं, जिनको हर प्रोग्राम का मेन हिस्सा बोलते हैं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। इंट में जो कि मेन फंक्शन है मैं वो लिख देता हूं। हमारा प्रोग्राम यहां शुरू होता है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कि हमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है यूजर डेटा एंटर कराएगा, ठीक है, तो उसको वेरिएबल चाहिए उस डेटा को रखने के लिए। चलिए उसकी बात बाद में करते हैं। अपन सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देते हैं, प्लीज एंटर टू वैल्यूज, ठीक है, ओके। यूजर ने क्या किया है, या मैं कहूं कि जो प्रोग्राम को चलाएगा उसको एक मैसेज मिलेगा कि आप दो वैल्यू एंटर कराइए, ठीक है ना। अब यूजर दो वैल्यू एंटर कराएगा प्रोग्राम में, तो हमें उस वैल्यू को एंटर मतलब रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मैं वेरिएबल बना देता हूं दो। इंटीजर टाइप की वैल्यू अब हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिसीव करना चाहते हो तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल भी बना सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल इस प्रोग्राम में इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन कराऊंगा, तो मैं इंट टाइप के वेरिएबल बना रहा हूं। फर्स्ट का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई, यानी कि दो वेरिएबल मैंने ऐसे बनाए हैं। आप चाहें तो इनको इंट एक्स इंट वाई इस तरह से भी बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। मैंने ये कर दिया है, ओके। अब यूजर को मैसेज मिल गया। अब वो यूजर वैल्यू एंटर कराएगा, तो मैं वैल्यू स्कैन करता हूं। स्कैन ऑफ एक फंक्शन है, उसके जरिए वैल्यू है इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करने के लिए मैं डबल कोटेशन में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा, ठीक है। और वो वैल्यू को मैं रखूंगा एड्रेस ऑफ एक्स पर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू है वो जो एक्स नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें रखी जाएगी। जो एक्स नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है वहां चली जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरी वैल्यू है उसको स्कैन करता हूं। यूजर दो वैल्यू एंटर कराएगा ना, तो फर्स्ट वाली मैंने स्कैन कर ली, मैं दूसरी वाली इनपुट करा रहा हूं। %d सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर कोमा, और जो एड्रेस ऑफ वाई जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू जाके रखी जाए, या मैं कहूँ वो वाई नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है वहां जाके रखी जाए, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिखने का एक तरीका भी अपने पास है। मैं इसको इन दोनों को कमेंट कर देता हूं। आप चाहें तो ऐसे लिखें या फिर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि स्कैनफ %d, ठीक है, सॉरी डबल कोटेशन में लिखना है आपको लोगों को। %d फर्स्ट वैल्यू, फिर से %d सेकंड वैल्यू, ठीक है, स्मॉल में आएगा, केस सेंसिटिव है। फिर कोमा लगा के पहला जो %d है यानी कि पहली वैल्यू है वो कहां जाएगी, एड्रेस ऑफ एक्स पे। फिर कोमा लगा के सेकंड जो वैल्यू है वो कहां जाएगी, एड्रेस ऑफ वाई पे, ठीक है। हमने दो वैल्यू इनपुट करा लिए, ठीक है। एक एक्स वेरिएबल में है और दूसरी है जो वाई वेरिएबल में है, ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या करना है, ऐसा कुछ लॉजिक बनाना है जिससे पता चले कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ओके। तो मैं एक कंडीशन लिखता हूं, इफ, ओके। देखिए यहां मैं लिखता हूं कंडीशन, सिर्फ अभी समझाता हूं ये इफ काम कैसे करता है, ओके। फिर एक स्टेटमेंट जो भी है यहां पे, फिर एल्स वाला इसका पोर्शन। अगर आप, हालांकि इफ अकेला भी आता है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां जरूरत दोनों की पड़ेगी, तो मैं एल्स वाला
जो पोर्शन है वो भी यूज करूंगा। फिर स्टेटमेंट, हमने सी में पढ़ा था ये सब, जो थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करते वक्त। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है ना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रिंट वाली स्टेटमेंट है तो प्रिंट चलेगा, यानी कुछ भी है यहाँ पे जो कोड लिखा है वो चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूं। ओके, इसको मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम कंडीशन लगाते हैं। इफ मेरे को चेक करना है कि जो वैल्यू है मैंने एंटर कराई है वो x में जो वैल्यू एंटर कराई है वो बड़ी है या y में जो वैल्यू एंटर कराई है वो बड़ी है। तो मैं कंडीशन लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर ये जो वैल्यू है x, ठीक है ना, ये बड़ी है y से, देन एक मैसेज लिखे, क्या, printf, ठीक है, डबल कोटेशन में लिखे %d, ठीक है, और कोमा लगा के x को प्रिंट कर दे, ठीक है। यानी कि देखिए इफ x इज ग्रेटर देन y, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है, x बड़ा है, तो मैंने प्रिंट करा लिया x। देखिए क्योंकि ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया कि x बड़ी है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो जाहिर सी बात है x बड़ा है, तो x को मैंने प्रिंट करा दिया। और एल्स में, एल्स printf %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूं इसमें, ठीक है, y। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि x में जो वैल्यू है वो बड़ी है नहीं है y से, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो इसमें y की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। सेमीकोलन लगाना भूल गया था, मैं लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, जो कि ये जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। हमें 2 वैल्यू एंटर करानी है, मैं एंटर कराता हूं 50, ओके। अब सेकंड कराता हूं 78, एंटर प्रेस करता हूं। देखिए 78 जो है मुझे आउटपुट में जो वैल्यू है वो मिली है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए कुछ कर लिखता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू आए प्रिंट हो, जो बड़ी हो, उससे पहले एक मैसेज आए, वो क्या हो, GREATER ग्रेटर वैल्यू इज, फिर इक्वल, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो। तो मैंने लिखा है ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल, और वैल्यू जो होगी वो %d की जगह प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैं सेम इसी कोड को इसी में भी लिख दूंगा। अगर x बड़ा हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, y बड़ा हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, फॉल्स हुई वो कंडीशन तो ये एल्स वाला फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां भी GREATER ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल, ठीक है, ओके। कंपाइल, मैं फिर से रन कर देता हूं। मैं वैल्यू इनपुट कराता हूं 12 और 7, ग्रेटर वैल्यू इज 12, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम और इसका लॉजिक समझ आया होगा। धन्यवाद।